नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉयंस क्लब भोपाल संस्कार और कुलश्रेष्ठ समाज विकास समिति द्वारा वरिष्ठ साहित्यकार और कवि स्वर्गीय रविंद्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ जी की स्मृति में सिंदूर का सम्मान विषय पर 13वीं काव्यांजलि कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं। इस अवसर पर स्वर्गीय रविंद्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ द्वारा वर्ष 1965 में संपादित सर्वश्रेष्ठ रुबाइया पुस्तक का दोबारा प्रकाशन का विमोचन, साथ ही जो सैनिक युद्ध क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके परिवारजन को सम्मानित किया जाएगा। विशिष्ट नारी सम्मान के अंतर्गत श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव, रेखा श्रीवास्तव, संध्या जैन, ब्रह्म कुमारी खुशबू दीदी, सुनीला शर्मा को सम्मानित किया जाएगा। साध के साधना का सार्थ होना, नेत्र में तप त्याग का निहितार्थ होना, राम ही बस दिख रहे हो दृष्टिपथ में, जान की सा यह तेरा चरितार्थ होना। जय सिया राम दोस्तों, मैं श्रद्धा शौर्य और यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैं आ रही हूँ मेरे प्रिय नगर, आपके अपने शहर भोपाल में लायंस क्लब भोपाल तथा कुलश्रेष्ठ समाज विकास समिति के तत्वाधान में आदरणीय श्री रविंद्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ जी की स्मृति में आयोजित काव्यांजलि के लिए ये कार्यक्रम 30 जून 2025 के दिन शाम 5:30 बजे मानस भवन भोपाल में होने जा रहा है। मैं सभी से आग्रह करूंगी कि आप सभी पधारिए। बहुत अनुपम काव्य संध्या का आयोजन है। मैं भी आ रही हूं, आप सब पधारिए। राम नाम का गौरवगान होगा, देश की बात होगी, कविता की बात होगी। जय सिया राम। 30 जून को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसका नाम आपने सिंदूर दिया है। तो सिंदूर की जब हम बात करते हैं तो हमारे रोम रोम में एक अलग ही चेतना जागृत होती है। तो क्या सिंदूर कार्यक्रम? देखिए, आपको मालूम है कि हमारे पड़ोसी देश ने सिंदूर का अपमान किया और हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री ने उस सिंदूर के अपमान का जो बदला लिया है वो सभी जग जाने। भारत ने दिखा दिया है कि अगर हमें आप छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसी शीर्षक को, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए लायंस क्लब भोपाल संस्कार और कुलश्रेष्ठ विकास समिति द्वारा इस वर्ष स्वर्गीय श्री रविंद्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ जी की स्मृति में 13वीं काव्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय रखा है सिंदूर का सम्मान। इस सिंदूर का सम्मान में हम लोग ऐसे परिवारों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिनके परिवारजन आज की तारीख में भी युद्ध में अपने कर्तव्य निष्ठा का निर्वहन कर रहे हैं। इसी के साथ नागपुर से विशेष रूप से देशभक्ति और सनातन धर्म की सशक्त हस्ताक्षर सुश्री श्रद्धा शौर्य इस काव्यांजलि में अपनी कविता पाठ करेंगी। इसी के साथ अन्य कवि भी भोपाल के अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। हम कुछ प्रतिभाओं का भी सम्मान करेंगे जिसमें समाज में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको हम सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी हैं, जो मंत्री मध्य प्रदेश शासन। अति सम्माननीय अतिथि श्रीमती कृष्णा गौर, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, एवं सुश्री कविता पाटीदार, सांसद राज्यसभा है। इसी के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में लायंस क्लब इंटरनेशनल के 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन JP जोहर एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लॉयन डॉक्टर सीमा सक्सेना है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि स्वर्गीय श्री रविंद्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ जी ने 1965 में देश के वरिष्ठ 424 कवियों और शायरों के रुबाइयों का संकलन इस पुस्तक में किया था। वर्ष 1965 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इस बार हम इस पुस्तक का पुनः प्रकाशन कर रहे हैं और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि इस पुस्तक का दाबीचा यानी प्रस्तावना जिन साहब ने लिखी थी, माननीय जनाब अली अब्बास उम्मीद साहब, वो भोपाल में निवास करते हैं और इस कार्यक्रम में वो शरीक हो रहे हैं। हम सभी भोपाल वासियों से निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम में अवश्य आएं और देशभक्ति के प्रति अपना जज्बा व्यक्त करें। साथियों, एक और बात है कि इसी के साथ हम अपने परिवार, इस पूरे सनातन परिवार को आमंत्रित कर रहे हैं साथ रात्रि सहभोज के लिए भी। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कब और कहाँ ये कार्यक्रम होने जा रहा है? ये कार्यक्रम 30 जून सोमवार को मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल में शाम को 5 बजे से होगा और इसमें खासतौर से इस कार्यक्रम के कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय श्री रघुनंदन शर्मा जी होंगे और इस कार्यक्रम के आरंभ में
भोपाल की प्रख्यात नृत्यांगना सुश्री मांडवी आरोनकर द्वारा माँ अहिल्या की शौर्य गाथा पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। तो पुनः मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप पधारिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए और जो नागपुर से विशेष कवियत्री पधार रही है उनकी कविता का आनंद लेने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।